हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्पीड इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कितनी डिस्टेंस हम कितने टाइम में कवर कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, स्पीड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को नानी के घर जाना है तो आप फर्स्ट टाइम गए कार से। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप गए कार से, डिस्टेंस कितनी थी 100 किलोमीटर। ठीक, 100 किलोमीटर, और यही डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो रही, 2 आवर में। ठीक है, 2 आवर में कवर कर लिया आपने डिस्टेंस। उसके बाद आपका मन हुआ तो आप चले गए साइकिल से। ठीक है, साइकिल से गए तो आपने यही 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी देर में कवर की, 8 आवर में। ठीक है, उसके बाद आपका मन हुआ कि नहीं अब हम तो प्लेन से जाना है, अब हम जेट या प्लेन से चले गए। ठीक है, अब यही 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कितनी देर में कवर कर ली, 10 मिनट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टेंस तो सेम है 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, लेकिन यहाँ टाइम का डिफरेंस आ गया 2 आवर 8 आवर और 10 मिनट। यानी कितनी डिस्टेंस हम जितनी जल्दी या जितनी देर में कवर कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें कौन देती है, स्पीड। समझे बच्चों कि कितनी डिस्टेंस हम जितनी जल्दी या जितने टाइम में कवर कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें कौन देगी, स्पीड। अब यहाँ देखिए, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। देखो यहाँ पर स्पीड कार की कम थी तो 2 आवर लगे, साइकिल की और कम थी तो 8 आवर लगे। ठीक है, जेट की बहुत ज़्यादा थी तो 10 मिनट लग गए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड हमारी किस में मेजर होगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड की नीड नहीं होती, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड होने के बाद फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वेलोसिटी पर। ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। यानी अब यहाँ पर क्या आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। नहीं, वेलोसिटी क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब सीधे आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, सीधे कार लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, एक डायरेक्शन है और स्पीड भी आपकी फिक्स है। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, स्पीड पर प्लस डायरेक्शन पर। यानी आप सीधे जा रहे हो बिल्कुल, तब तक तो आपका वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही आपने अपनी रास्ता चेंज कर ली, मुड़ गए कहीं पर, तो क्या हो गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया। यानी डायरेक्शन में चेंज आने से और स्पीड में चेंज आने से वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, स्पीड भी दो टाइप की, या तो स्पीड को बढ़ा दो या स्पीड को कम कर दो, तो किस में चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, SI यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट की मीटर और टाइम की सेकंड। तो वेलोसिटी की भी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर बहुत माइनर सा डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड में डायरेक्शन की नीड नहीं होती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन की नीड होती है, बस यही माइनर सा डिफरेंस है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है हमारी, वेलोसिटी। ठीक, और वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, V से, वेक्टर क्वांटिटी है, और SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। आई होप आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इट इज़ द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी टाइम इंटरवल भी सेम रहेगा और जो डिस्टेंस कवर हो रही होगी वो भी इक्वल रहने वाली है। ठीक है, आइए देखते हैं, ग्राफिकली समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये एक पाथ है। ठीक, अब यहाँ पर 2 मिनट्स लगे और डिस्टेंस आपने कवर की 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर 2 मिनट्स लगे, फिर आपने डिस्टेंस कवर की 10 किलोमीटर, फिर 2 मिनट्स लगे, फिर आपने डिस्टेंस कवर की 10 किलोमीटर। तो यानी यहाँ पर टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी देखिए ग्राफ से देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर 4 मिनट्स। ठीक है, और फर्स्ट 4 मिनट में गया ये 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 4 मिनट में गया ये 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 4 मिनट में गया ये 12 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए
टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस कैसी है, अनइक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर दोनों मोशन तो होते हैं लेकिन जो यूनिफॉर्म मोशन है वो बहुत कम टाइम के लिए फॉलो हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं लंबी डिस्टेंस पर जा रहे हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप एक ही स्पीड में कवर कर पा रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही मुश्किल सी चीज़ होती है। ठीक है, कुछ देर के लिए तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं हो सकता। किस पे आ जाओगे वापस, नॉन यूनिफॉर्म पे आ जाओगे। टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा, कभी स्पीड आपकी 5 किलोमीटर हो जाएगी, कभी 10 किलोमीटर हो जाएगी, कभी 12 किलोमीटर हो जाएगी, या कभी कभी बिल्कुल ही रुक जाओगे। तो हमेशा से जो मोस्टली फॉलो होता है वो कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कम टाइम के लिए फॉलो हो सकता है लेकिन कौन सा होता है कम टाइम के लिए, यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आप लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड और वेलोसिटी सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो आइए बच्चों, जो लास्ट वीडियो में हमने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर हमने निकालनी है डिस्टेंस कितनी होगी इसकी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यानी डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, कुछ बच्चों ने मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में आंसर भी दिया था, ठीक है, लेकिन कुछ का आंसर गलत था। तो देखते हैं, ये ए से लेकर बी तक चल रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो देखिए, ये सर्कल है और ये सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी परिधि, सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी परिधि होती है 2πr। ठीक है, लेकिन ये कवर कितनी डिस्टेंस कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो 2πr और हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो नीचे लगा देंगे इसमें 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और r है रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है 14 मीटर। ठीक है, 7 से इसको कट कर लेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 22 2 44 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी 44 मीटर डिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना। भाई डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब यहां से लेकर, यही तो इसका शॉर्ट पाथ है, ए से लेकर बी तक चल जाएगा, ये तो शॉर्ट पाथ है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 14 ये है और 14 ये है, तो 14 + 14 कितना हो गया 28 मीटर। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि डिस्टेंस कितनी आई 44 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 28 मीटर। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।